हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर एजी 505 का चौथा लेक्चर कराने वाला हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों को 3 लेक्चर करा दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसका टाइटल है इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज सच एज फिजिकल, थर्मल एंड एरोहाइड्रोडायनेमिक। इसका मतलब है महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग गुण, जैसे बोला है फिजिकल, बोला है थर्मल, बोला है और एरो या हाइड्रोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ सीरियल पल्सेस एंड ऑयल सीड, देयर एप्लीकेशन इन पीएचडी इक्विपमेंट। इसका मतलब है महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग गुण फिजिकल, थर्मल और एरो या हाइड्रोडायनेमिक, अनाज के गुण, दलहन और तिलहन, उनके पीएचडी उपकरणों में आवेदन। ठीक है, एप्लीकेशन मतलब या अनुप्रयोग बोल सकते हैं कि क्या उसका अनुप्रयोग है किसमें, पीएचडी उपकरण में। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। ठीक है, तो एक गुण कणों के आकार, आयतन, सतह क्षेत्र, वजन, थोक घनत्व मतलब जिसे बोलते हैं बल्क डेंसिटी, सांद्रता और अनाज के घर्षण गुणांक का वर्णन करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। टॉपिक है महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग गुण फिजिकल, थर्मल और एरो या हाइड्रोडायनेमिक, अनाज के गुण, दलहन और तिलहन का पीएचडी उपकरण में क्या अनुप्रयोग है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक गुण। तो ये गुण कणों के आकार और आयतन, सतह क्षेत्र, वजन, थोक घनत्व, सांद्रता और अनाज के घर्षण गुणांक का वर्णन करते हैं। ये गुण प्रभावित करते हैं कि अनाज मशीनों और उपकरणों में कैसे फिट होते हैं, कैसे पैक होते हैं, कैसे प्रवाहित होते हैं और कितना जगह घेरते हैं। ये यह भी प्रभावित करते हैं कि प्रसंस्करण कार्यों के दौरान अनाज गर्मी और नमी के साथ कैसे संपर्क करते हैं। ठीक है, तो यही होता है इसका भौतिक भौतिक गुण का मतलब, जैसे हम लोग पहले सीड टेक्नोलॉजी में पढ़ते आए हैं, प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ते हैं, भौतिक प्रॉपर्टी जो था वैसा समझ लीजिए यहाँ पर भी भौतिक प्रॉपर्टी है। मतलब भौतिक प्रॉपर्टी में यहाँ पर ऐसा आता है कि इसमें जो अनाज होते हैं ना, उनका आकार, आयतन, सतह क्षेत्र, वजन, बल्क डेंसिटी, सांद्रता, ये सब इसमें शामिल होता है भौतिक गुण में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे बल्क डेंसिटी। इसे हिंदी में बोलते हैं थोक घनत्व बोल सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अनाज, दालें और तिलहन जैसी कृषि सामग्री कितनी सघनता से पैक की गई है। इसका तात्पर्य यह है कि अनाज, दालें और तिलहन जैसी कृषि सामग्री कितनी सघनता से पैक की गई हैं। यह भंडारण क्षमता और उन्हें कितनी कुशलता से ले जाया जा सकता है, यह निर्धारित करने में मदद करता है। जो बल्क डेंसिटी होता है, तो बोला जा रहा है कि जो बल्क डेंसिटी होता है, यह अनाज, दाल और तिलहन जैसी कृषि सामग्री को कितनी सघनता से, कितनी डेंसिटी से पैक की गई है, यह भंडारण क्षमता, उन्हें कितनी कुशलता से ले जाया जा सकता है, यह निर्धारित करने में मदद करता है। कौन? बल्क डेंसिटी। आगे चलते हैं। अनाज का घनत्व, अनाज के लिए भंडारण के लिए 600 से 1200 किलोग्राम प्रति घन मीटर, दालों के लिए 800 से 1400 किलोग्राम प्रति घन मीटर और तिलहन के लिए 900 से 1500 किलोग्राम प्रति घन मीटर तक हो सकता है। अगला पॉइंट है पार्टिकल साइज एंड शेप। पार्टिकल साइज एंड शेप, तो दानों का अलग अलग का आकार इस बात पर प्रभाव डालता है कि वे कैसे प्रवाहित होते हैं और एक साथ कैसे पैक होते हैं। उचित कण आकार वितरण, एक समान हैंडलिंग और भंडारण सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, जो उचित कण के आकार होते हैं वह एक समान हैंडलिंग और भंडारण सुनिश्चित करते हैं। अगला पॉइंट है अनाज, दलहन और तिलहन। अनाज, दलहन और तिलहन का आकार अनाज की फसल के प्रकार, बढ़ती परिस्थितियों और प्रसंस्करण विधियों के आधार पर भिन्न होता है। उनकी लंबाई और चौड़ाई कुछ मिलीमीटर से लेकर कई सेंटीमीटर तक होती है और इनके जो आकार होते हैं वह भी अलग अलग आकार के होते हैं। जैसे कोई गोल होता है, कोई अंडाकार, कोई सपाट या कोई लंबा होता है। ठीक है, समझिएगा, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पॉइंट है, मैं आप लोगों को अच्छे से समझा रहा हूँ। अगला पॉइंट है पोरोसिटी, मतलब सरंध्रता इसे बोलते हैं। पोरोसिटी को बोलते हैं सरंध्रता।
यह फसल सामग्री के भीतर खाली स्थानों या छिद्रों की संख्या को दर्शाता है। यह हवा और नमी बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करता है, जो भंडारण के दौरान गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। अनाज की सांद्रता के लिए 30 से 50% तक, दालों के लिए 35 से 55% और तिलहन के लिए 40 से 60% हो सकती है। ठीक है, अनाज की सांद्रता जो होती है वह अनाज के लिए 30 से 50%, दाल के लिए 35 से 55% और तिलहन के लिए 40 से 60% तक हो सकती है। अगला पॉइंट देखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यह निर्धारित करता है कि सतहों पर चलते समय अनाज के कण कितना प्रतिरोध अनुभव करते हैं। यह अनाज और प्रसंस्करण में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को डिजाइन करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है यह निर्धारित करता है कि सतह पर चलते समय अनाज के जो कण हैं वो कितना प्रतिरोध अनुभव करते हैं। यह अनाज प्रबंधन और प्रसंस्करण में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को डिजाइन करने के लिए आवश्यक होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है वह खत्म हो गया है, हम लोग आ गए केमिकल थर्मल प्रॉपर्टी में। इसमें केमिकल नहीं, थर्मल है, और थर्मल के बाद एरो और या हाइड्रोडायनेमिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम लोग पहले थर्मल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। अब तो ये वे गुणधर्म हैं जो गर्म करने या ठंडा करने की प्रक्रिया के दौरान अनाज द्वारा आवश्यक छोड़ी गई गर्मी की मात्रा का वर्णन करते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज वह गुण हैं जो गर्म करने या ठंडा करने की प्रक्रिया के दौरान अनाज द्वारा छोड़ी गई गर्मी की मात्रा का वर्णन करते हैं। वे प्रसंस्करण कार्यों के दौरान अनाज और आसपास की हवा या पानी के बीच गर्मी हस्तांतरण की दर का भी वर्णन करते हैं। ये जो थर्मल प्रॉपर्टी होता है, ये प्रोसेसिंग कार्य जो होता है उसके दौरान अनाज और आसपास की जो हवा होती है, पानी होता है, इनके बीच गर्मी के हस्तांतरण की दर का भी वर्णन करता है। यह गुण अनाज की नमी की मात्रा संरचना पर निर्भर करते हैं। यह जो गुण होते हैं नमी की मात्रा संरचना पर निर्भर होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी, उष्मी चालकता। उष्मी चालकता जो कि इसी में है, तो यह दर्शाता है कि सामग्री के माध्यम से गर्मी कितनी तेजी से गुजरती है। इस गुण को समझने से सुखाने और भंडारण प्रणालियों को डिजाइन करने में मदद मिलती है, जो फसलों में तापमान और नमी के स्तर को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। अनाज की जो तापीय चालकता है वह अनाज के लिए 0.1 से लेकर 0.3 WM के, दालों के लिए 0.15 से 0.4 WM के और तिलहन के लिए 0.2 से 0.5 WM के तक हो सकती है। अनाज, दालों और तिलहनों के लिए अनाज के वाष्पीकरण गुप्त ऊष्मा 2200 से 2500 किलो जूल ग्रा तक हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो कि इसी में है, यह फसल सामग्री एक इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। यह फसल सामग्री के एक इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। यह सुखाने और गर्म करने की प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा को प्रभावित करता है। यह सुखाने और गर्म करने की प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा को प्रभावित करता है। तो थर्मल प्रॉपर्टीज जो था वो अभी खत्म हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे एरो या हाइड्रोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। एरो या हाइड्रोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, तो यह गुण हवा या पानी की धाराओं में अनाज की गति और व्यवहार का वर्णन करते हैं। यह जो गुण होते हैं एरो या हाइड्रोडायनेमिक गुण जो होते हैं, यह अनाज में हवा या पानी की धाराओं के व्यवहार का वर्णन करते हैं। ये वायवीय या हाइड्रोलिक परिवहन, पृथक्करण और सफाई प्रक्रियाओं के दौरान अनाज पर हवा या पानी द्वारा लगाए गए बल का भी वर्णन करते हैं। ये गुण अनाज के आकार, घनत्व और सतह की विशेषताओं पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो यही होता है एरो हाइड्रोडायनेमिक। एरो हाइड्रोडायनेमिक क्या होता है, यह देखिए जो गुण होता है ना एरो हाइड्रोडायनेमिक का, यह गुण हवा और पानी की धाराओं में अनाज की गति और व्यवहार का वर्णन करता है कि अनाज कैसी हवा और पानी की धाराओं में अपनी व्यवहार करता है। ठीक है, कैसी उसकी गति है, कैसा व्यवहार करता है। यह जो होता है यह वायवीय या हाइड्रोलिक परिवहन, पृथक्करण और सफाई प्रक्रियाओं के दौरान अनाज पर हवा या पानी द्वारा लगाए गए बल का भी वर्णन करता है।
यह गुण अनाज के आकार, घनत्व और सतह की विशेषताओं पर निर्भर करता है। इसमें पहला पॉइंट है टर्मिनल वेग। टर्मिनल वेग तो यह वह अधिकतम गति है जिस पर कोई अनाज का कण हवा या पानी के माध्यम से गिरता है। इस संपत्ति को समझने से अनाज की सफाई और छटाई के लिए उपकरण डिजाइन करने में मदद मिलती है। अगला इसमें पॉइंट है वायु गतिकीय गुणांक। इसे बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक। ठीक है, तो यह वायु प्रवाह के संपर्क में आने पर अनाज के कणों द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रतिरोध को प्रभावित करता है। यह जो होता है हाइड्रोडायनेमिक या वायु गतिकी गुणांक, यह वायु प्रवाह के संपर्क में आने पर अनाज के कणों द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रतिरोध को प्रभावित करता है। अनाज सुखाने वालों और वातन डिब्बों में वायु वितरण प्रणाली को डिजाइन करने के लिए यह जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगला पॉइंट इसी में नमी विसरणशीलता। यह उस दर को निर्धारित करती है जब सुखाने और भंडारण के दौरान अनाज के माध्यम से नमी चलती है। कुशल सुखाने और नमी नियंत्रण प्रणालियों को डिजाइन करने के लिए इस संपत्ति को जानना महत्वपूर्ण है। वितरण फूलों के लिए आदर्श नमी के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है, जो उनकी गुणवत्ता और दीर्घायु के लिए क्या होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। तो यह था नमी विसरणशीलता। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है देयर एप्लीकेशन इन पीएचटी इक्विपमेंट डिजाइन एंड यहाँ पर एप्लीकेशन रहेगा, ऑपरेशन आ गया। ठीक है, एप्लीकेशन रहेगा, क्या रहेगा, एप्लीकेशन। देयर एप्लीकेशन इन पीएचटी इक्विपमेंट डिजाइन एंड एप्लीकेशन, या बोल सकते हैं देयर एप्लीकेशन इन पीएचटी इक्विपमेंट। चलिए देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है सेपरेटिंग एंड ग्रेडिंग। सेपरेटिंग एंड ग्रेडिंग तो अनाज का आकार और आकृति छलनी या स्क्रीन के आकार को प्रभावित करता है। अनाज का आकार और आकृति छलनी या स्क्रीन के आकार को प्रभावित करता है। दानों का घनत्व और खिंचाव गुणांक आकांक्षा या उड़ाने के लिए वायु वेग और दबाव को प्रभावित करता है। अनाजों का टर्मिनल वेग और रेनॉल्ड्स संख्या गुरुत्वाकर्षण विभाजकों के व्यवस्थित होने या बढ़ने के व्यवहार को प्रभावित करता है। अनाज के रंग और सतह की विशेषताएं रंग शार्ट्स की संवेदनशीलता और सटीकता को प्रभावित करती हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, देखिए जो सेपरेटिंग एंड गार्डनिंग है, पहला पॉइंट जो था इसमें क्या बताया जा रहा है कि इसमें ये बताया जा रहा है कि अनाज का आकार और आकृति जो होती है वह छलनी या स्क्रीन मतलब जिसमें अनाज पड़ा रहता है, ठीक है, स्क्रीन के आकार को प्रभावित करती है। दानों का घनत्व और खिंचाव गुणांक आकांक्षा या उड़ाने के लिए वायु वेग और दबाव को प्रभावित करता है। अनाजों का टर्मिनल वेग और रेनॉल्ड्स संख्या गुरुत्वाकर्षण विभाजकों के व्यवस्थित होने या बढ़ने के व्यवहार को प्रभावित करती है। अनाज के रंग और सतह की विशेषताएं जो होती हैं वह रंग शार्ट्स की संवेदनशीलता और सटीकता को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। अगला पॉइंट है हैंडलिंग और भंडारण। हैंडलिंग और भंडारण, देखिए इसका मतलब यह है कि जो हम लोग ये पॉइंट पढ़ रहे हैं देयर एप्लीकेशन इन पीएचटी इक्विपमेंट, इसका मतलब है कि पीएचटी जो इक्विपमेंट है इसका क्या अनुप्रयोग है अनाज तिलहन और दलहन में। तो हैंडलिंग और भंडारण पहला पॉइंट है। अनाज का वजन और थोक घनत्व कन्वेयर और लिफ्ट की क्षमता और बिजली की आवश्यकता को प्रभावित करता है। अनाज की सांद्रता और तापीय चालकता डिब्बे और साइलों में वायु प्रवाह और गर्मी हस्तांतरण दर को प्रभावित करता है। अनाज की नमी की मात्रा और विशिष्ट गर्मी भंडारण तापमान और आर्द्रता की स्थिति को प्रभावित करती है। अगला पॉइंट सुखाना और निर्जलीकरण। अनाज की नमी की मात्रा और वाष्पीकरण की गुप्त गर्मी सुखाने के समय ऊर्जा की आवश्यकता को प्रभावित करती है। अनाज की तापीय प्रसारशीलता और तापीय चालकता अनाज में तापमान वितरण और नमी प्रवणता को प्रभावित करती है। अनाज का ड्रैग गुणांक और टर्मिनल वेग द्रवीकृत बेड ड्रायर में द्रवीकरण व्यवहार और बिस्तर की ऊंचाई को प्रभावित करते हैं। ठीक है, देखिए इधर कुछ समझाने लायक नहीं इसलिए मैं पढ़ता चला जा रहा हूँ। और देखिए आप लोग साथ में नोट्स बनाते चलिए, अगर साथ में नोट्स बनाते रहेंगे तो आप लोग अभी तैयार होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है तापमान और नमी नियंत्रण। थर्मल गुणों का ज्ञान ऑपरेटरों को सुखाने और भंडारण उपकरणों में तापमान और आर्द्रता की स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है।
जिससे उपज की सुरक्षा और गुणवत्ता क्या होती है, सुनिश्चित होती है। अगला पॉइंट है वायु प्रवाह प्रबंधन। एयरो हाइड्रोडायनेमिक गुण ऑपरेटरों को सुखाने और वातन उपकरण में वायु प्रवाह को वितरण अनुकूलित करने में मदद करते हैं, जिससे सुखाने और भंडारण के दौरान कुशल और समान नमी हटाने को सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, तो कुल मिला जुला के हम लोगों ने इसमें पढ़ा जो अनाज है इसका महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग गुण जैसे फिजिकल, थर्मल और एरो हाइड्रोडायनेमिक, और पीएचटी जो इक्विपमेंट है उसका हमारे अनाजों में क्या अनुप्रयोग है। एक बार तीनों को जो हम लोग ऑयल है, सीरियल है और पल्सेस हैं सबको एक साथ में पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले है अनाज। तो अनाजों की इंजीनियरिंग गुणों में शारीरिक गुण जैसे कि घनत्व, रंध्रीयता और कठोरता आती है। मतलब कठोरता का मतलब समझिएगा उससे आप लोग डेंसिटी से। इनकी थर्मल गुणों में उनकी तापमान संबंधित गुणधर्म, ऊष्मीय नियंत्रण और ऊष्मीय नियंत्रण की क्षमता होती है। वायु और जल गतिज गुणों में उनकी जलवायु और जल धरात्मकता, स्रोत विन्यास, तंतुजन्य प्रतिरोध और तरलता शामिल होती है। ये विशेषताएं खाद्य प्रसंस्करण और परिपक्वीकरण में विभिन्न उपकरणों का उपयोग करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। उदाहरण के तौर पर गेहूं और चावल को सीजनल प्रोसेसिंग में प्रयोग किया जा सकता है ताकि उनकी जीवन काल बढ़े और रासायनिक ऊर्जा का नुकसान कम हो। ठीक है, अगला है दाल, पल्सेस। तो दालों की इंजीनियरिंग गुणधर्म में उनकी घनत्व, रंध्रणीयता और तापीय गुणधर्म शामिल होती है। इनकी थर्मल गुणों में उनकी ऊष्मीय विशेषता और ऊष्मीय नियंत्रण की क्षमता होती है। वायु और जल गतिज गुणों में उनकी आपातकालीनता, जलवायु और जल धरात्मकता, स्रोत विन्यास, तंतुजन्य प्रतिरोध और तरलता शामिल होती है। दालों को पीएचटी उपकरणों में उपयोग किया जा सकता है जैसे कि उनकी सुरक्षित और अधिक उपयोगी सील्डिंग और पैकेजिंग किया जा सके। उनकी अच्छी सील्डिंग और पैकेजिंग के लिए उसको पीएचटी इक्विपमेंट में यूज किया जा सकता है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है ऑयल सीड, तेल। तो तेल के बीजों की इंजीनियरिंग गुणधर्म में उनकी घनत्व, रंध्रणीयता और शिथिलता शामिल होता है। इनकी थर्मल गुण में उनकी ऊष्मीय विशेषता और ऊष्मीय नियंत्रण की क्षमता होती है। वायु और जल गतिज गुणों में उनकी जलवायु और जल धरात्मकता, स्रोत विन्यास, तंतुजन्य प्रतिरोध और तरलता शामिल होती है। तेल के बीजों का पीएचटी उपकरणों में उपयोग किया जा सकता है जिससे कि उनकी शोध और तेल निकालने की प्रक्रिया में उपयोगी तकनीकों का विकास हो सके। ठीक है, तो यही था आप लोगों का चौथा लेक्चर जिसका टाइटल था इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज सच एज फिजिकल, थर्मल एंड एरिया हाइड्रोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ सीरियल, पल्सेस एंड ऑयल सीड, देयर एप्लीकेशन इन पीएचटी इक्विपमेंट। तो उम्मीद करते हैं चौथा लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।